आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ गाचियाकुता का एपिसोड नंबर 4। अब तक हमने देखा कि रूडो क्लीनर्स की टीम ज्वाइन कर लेता है। वो सभी लोग क्लीनर्स के बाकी मेंबर और बॉस से मिलने के लिए हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। एक अजीबोगरीब टूटे फूटे शहर से होते हुए हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। हेडक्वार्टर बहुत ही बड़ा दिख रहा। अंदर जाते ही वहाँ एक सैम्यूल नाम की फीमेल होती है जो कि वहाँ की रिसेप्शनिस्ट होती है। रूडो के ऊपर कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी। तभी रियो और जनका रूडो को फिर मिलेंगी कहकर चले जाते हैं। एंजिन रूडो को सेमियो से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी सेमियो रूडो पर उड़ रही मक्खियों को अपने चम्मच से मार देती है और कहती है, एंजिन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी ताकत, सब कुछ। तभी एंजिन कहता है सेमियो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है जिससे वो किसी के भी अंदर गहराई से किसी के भी बारे में जान सकती है। वो अपना ध्यान लगाती है ताकि रूडो को गहराई से जान सके, लेकिन वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो खुद चौंक जाती है। तभी एंजिन पूछता है, क्या हुआ, कुछ दिखा क्या? तो सेम्यू कहती है, हाँ दिखा ना, रूडो पहले से ही काबिल है, इसलिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और इसका इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी अच्छा मेल है। बस उसे इस्तेमाल करने में थोड़ा कमजोर है। उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। इंजन पूछता है, और कुछ? तो सेम्यू कहती है, इसके गर्दन में पॉटी लगी है। तभी इंजन जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है और कहता है, हाँ तभी वो मक्खी तुम्हारे पीछे पड़ी थी। अब से पॉटी में मत खेलना। तो रूडो चिढ़कर कहता है, मैं नहीं खेल रहा था। वही इंजन देखता है कि सेमियो कुछ गहरी सोच में डूब गई होती है। इंजन अब उसे अपने बॉस से मिलाने जाने लगता है। इंजन रूडो को बताता है, यहाँ लगभग 100 क्लीनर्स रहते हैं जिनमें कम्बैटिन, सेंटेनिन्स और सपोर्टर्स भी शामिल है। हम हमेशा काम ज्यादा रहने के कारण अलग अलग रहते हैं, तो सबका एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग होंगे, चलो उनसे मिल लेते हैं। लेकिन इंजन जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो इंजन रूडो से कहता है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, हम बाद में मिलते हैं, उनसे पहले बॉस से मिल लेते हैं। जैसे ही वो लोग बॉस के कमरे के सामने पहुंचते हैं, रूडो अंदर जाने लगता है और कहता है, मैं उनसे पूछूंगा कि ऊपर कैसे जाते हैं। तभी इंजन उसे वहीं रोक लेता है और कहता है, मुझे पता था तुम सबसे पहले यही पूछोगे, लेकिन कोई भी जानकारी मुफ्त में नहीं मिलती है बच्चू। तुम्हें उनसे कहना होगा कि वो तुम्हें स्पेयर जाने का रास्ता बता दे और तुम बदले में उनका काम करोगी। और हाँ, मैंने तुम्हें अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया क्योंकि वो जरूरी था, पर बॉस से उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता है कि उनकी ताकत या वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। हम बस उन्हें फॉलो करते हैं। ये वफादारी भरोसे से जीती जाती है। और दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ बॉस नहीं रहते हैं। तभी सेमी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बता ना सकी कि बॉस कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उन्हें आने में कुछ दिन लगेंगे। तभी इंजन कहता है, सॉरी रूडो, आज बॉस यहाँ नहीं है। तो रूडो कहता है, हाँ हाँ मैंने सुना। तो इंजन कहता है, भले ही वो बॉस हो, पर कहीं जा रहे हैं तो कम से कम हमें बता तो देना चाहिए। लगता है अब कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। तभी वहां रियो आ जाती है। वो रूडो से कहती है, बॉस तो आज मिलने से रहे, तब तक के लिए तुम मेरे साथ चलो। जब मैं काम करूंगी तब तुम मुझे देखना। वैसे भी जब तक बॉस नहीं आएंगे तब तक तुम हमारी टीम में ऑफिशियली शामिल नहीं होगी, तो एक ट्रेनी बन के कुछ सीख ही लो। और रूडो के पास आकर कहती है, वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, ठीक है? ये सब सुनकर रूडो की बोलती बंद हो जाती है। सेमियो उनको मिशन गाइड देती है। वो उन्हें बताती है कि पॉल्यूटेड जोन के पास एक शहर से ये खबर आ रही है कि वहाँ कुछ छोटे ट्रैश भी देखे गए हैं और वो बैरियर में हमला कर रहे हैं। तुम्हें उनका खात्मा करना होगा। लेकिन रूडो को ये समझ नहीं आ रहा था कि पॉल्यूटेड जोन क्या होता है। सेमियो उसे बताती है, यहाँ 3 जोन है। सेफ जोन जहाँ ह्यूमन रहते हैं, पॉल्यूटेड जोन जहाँ ट्रैश भी रहते हैं, और नो मैन लैंड जहाँ तुम गिरे थे। रूडो वो सबसे खतरनाक जगह था। वहां अगर कोई भी जाता है तो मर जाता है। और अब तक हमें 6 नो मैन्स लैंड मिल चुके हैं। वहां बहुत बड़े ट्रैश बिस्ट होते हैं। उनके सामने गिवर्स भी कमजोर हो जाते हैं। गिवर्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट को लाने की क्षमता होती है। सेमियो रूडो से कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें इंजन वहां मिल गया, मगर इंजन तुम वहां क्या कर रहे थे? इंजन कहता है कि मैं तो बस वहां पैर फैलाने गया था।
तभी सेमियो रूडो को एक मास्क देती है और उसे सावधान करती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन के रहना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और नो मेंस लैंड में कोई भी बिना मास्क लगाए 15 मिनट में मर जाता है। तो रूडो सोचता है कि मैं न जाने कितनी देर तक बिना मास्क के जिंदा था। इसके बाद रूडो रियो के साथ मिशन पर निकल जाता है। तभी रियो उससे कहती है, ये मिशन काफी आसान होने वाला है, तो सब कुछ ध्यान से देखना। जब रूडो आसपास दिखता है तो रूडो मन में सोचता है कि जब मैं स्पेयर में था तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग रहते होंगे, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा शहर बसा हुआ है। क्या स्पेयर में किसी को अंदाजा होगा यहाँ के बारे में? तभी रूडो अपने मन में कहता है, ये लोग इसे ट्रैश समझते हैं, लेकिन मुझे तो ये सब खजाना दिख रहा है। मुझे ये सब ठीक करके ऊपर ले जाना है, वहाँ और भी लोग होते हैं। तो रियो रूडो से कहती है, ये सब सपोर्टर है, इनके पास भले ही हमारी जैसी शक्तियां ना हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी एक ग्रीस नाम का आदमी रूडो से हैंडशेक करने आता है, लेकिन वो उसका हाथ ही मरोड़ देता है। तभी रियो रूडो से बताती है, इसकी पकड़ बहुत ही मजबूत है, ये अपने हाथों की पकड़ से बीस्ट के आर्मर को एक झटके में तोड़ देता है। उसी समय वहां कुछ छोटे ट्रैश बीस्ट आ जाते हैं, जो कि बकरी जैसे दिख रहे होते हैं। रूडो घबराने लगता है। तभी रियो रूडो से कहती है, ये तो बहुत कमजोर है, तो चिंता मत करो, बस हमें देखते रहो। वो कचरा मॉन्स्टर्स बैरियर को भी तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से और बड़े बीस्ट निकलने लगते हैं, जिसे देख रूडो और डर जाता है। लेकिन रियो अभी भी शांत रहती है और कहती है, ये बस थोड़े से और ताकतवर है, टेंशन मत लो, बस हमें देखते रहो, मैं इन्हें जल्दी से हरा दूंगी और इसके बाद तुम्हारी वेलकम पार्टी भी करेंगे। मॉन्स्टर्स बैरियर को तोड़ने लगते हैं। तभी रूडो सोचता है, ऐसे माहौल में भी रियो इतनी शांत क्यों है? तभी रियो कहती है, अगर यहाँ रहना है तो काम एंड कूल रहना होगा। तभी रूडो से गौर करता है कि इंजन में हमेशा काम रहता है और वो सोचता है कि इनकी तरह बनने के लिए मुझे भी मेरे दिमाग को ठंडा रखना होगा। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर्स बॉर्डर बैरियर तोड़ के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर रूडो की आंखें फटी रह जाती है। तभी रियो कहती है, बड़े दिनों बाद मेरे टक्कर का कोई मॉन्स्टर देखा है। जिसके बाद वो अपने जेब से एक कैंची को निकाल लेती है। वो कैंची ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। लोग कैंची को हाथों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो अपने पैरों से उसका इस्तेमाल करती है। यानी एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट को अपने मन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। तभी ग्रीश कहता है, भले ही तुम हमें देखने आए हो, पर तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। उसी समय एक बीस्ट पीछे से रूडो पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रीश एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उठाकर रियो के पास फेंक देता है और रियो उसे अपने कैंची से काट देती है। तभी रियो कहती है, और फेंको। रूडो नोटिस करता है कि सपोर्टर्स के पास पावर्स नहीं है, लेकिन वो बीस्ट को कमजोर करके गिवर्स के पास फेंकते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर्स को मार देती है। इस तरह ये एक टीम की तरह काम करते हैं। तभी एक बीस्ट एक सपोर्टर पर हमला कर देता है। तभी रूडो आकर उसे बचा लेता है और कहता है, अगर मुझे स्पेयर में जाने के लिए क्लीनर की टीम को ज्वाइन करना होगा, तो मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। रूडो के हाथ में एक रॉड था, जिसे वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और एक मजबूत जाल जैसा बनाने लगता है। रूडो अपनी ही ताकत को देखकर हैरान हो रहा था। मॉन्स्टर रूडो पर हावी हो रहा था। तभी रियो वहां आ जाती है और अपने एक वार से ही उस मॉन्स्टर को तबाह कर देती है और वो रूडो की तारीफ करने लगती है। तभी ग्रीस रियो से पूछता है कि क्या तुमने उस बड़े वाले मॉन्स्टर्स को मार दिया? तो रियो कहती है, मैंने उसके 2 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। हैरानी की बात है कि वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा है। फिर रियो सोचती है कि वो उस मॉन्स्टर के इतने ज्यादा टुकड़े करेगी कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तभी ग्रीस कहता है कि ये एक नए टाइप का मॉन्स्टर है, इसको रिपोर्ट करना होगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी रूडो रियो से पूछता है कि अब मैं क्या करूं? लेकिन रियो कुछ भी नहीं बोलती है और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चली जाती है। वो उस मॉन्स्टर के सारे सिरों को काटने लगती है। तभी उसे मॉन्स्टर के सर में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर अब पागल हो जाता है और उसका अटैक रूडो को भी लग जाता है। तभी रूडो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो स्पेयर में जाके रेक्टो के कातिल से बदला भी लेना है। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? तभी ग्रीश आकर रूडो को बचा लेता है और उसे लेकर भागने लगता है और वो रूडो से कहता है कि वो इतनी जल्दी हार ना माने। दूसरी तरफ रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल चुका था, जो कि वही चमकती हुई चीज थी।
वो उस पे वार कर देती है, जो कि वही चमकीली चीज थी जो उसके सिर पर थी। वहीं पर वो अटैक कर लेती है। तभी वो बीस्ट वहीं राख हो जाता है। तभी रियो बताती है कि मुझे उस बीस्ट पे ये चीज मिली थी। ग्रीश कहता है ये तो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, ये इस बीस्ट के पास क्या कर रहा था। तभी हमें उसी लुटेरे को दिखाया जाता है जो रूडो को बेचने की बात कर रहा था। उसके सामने एक अजीब कपड़े पहना हुआ आदमी दिखाया जाता है जो रूडो के बारे में पूछ रहा था। आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब